अंजलि, तुम्हारी कॉलेज से नोटिस आया है। तुम काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई और तुमने प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं किया। इसको देखना कितनी क्यूट भागती है। लाइट भी है। ये तो इतना क्यूट हॉर्सी तुमने कभी नहीं देखा होगा। आवाज सुनना, पट 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 पट। ये तो एक्सीडेंट हो गया भाई। हाँ। अब तो पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा। क्यों? इसका लाइसेंस है आपके पास? हंस कह रही है लाइसेंस नहीं है इसके पास। और पीयूसी भी नहीं है। सिद्धार्थ, मुझे लगता है बहुत अच्छे पापा बनेंगे। और तुम बहुत अच्छी मम्मी। मम्मी आपके पेपर्स कहाँ हैं? क्यों पेपर्स क्यों नहीं रखते हो? हाँ बोल रहा है। अजमाइश है। अब करेगा कभी? हाँ बोल रहा है। हाँ। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई तुम? अवंतिका, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि 6 महीने बाद जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब क्या होगा। मैं भी ना कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। सॉरी सिद्धार्थ। वो मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी अंजलि को लेकर। सिद्धार्थ, क्या अंजलि को लेकर? वो एक्सक्यूज मी। हाँ राहुल बोलो। मैं ठीक हूँ, घर पे हूँ। क्या हुआ? अभी ऑफिस में? क्यों? अच्छा, नहीं उनको रोको। मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ। नहीं जाने मत देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, मुझे ऑफिस जाना होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं आके बात करता हूँ। हाँ ये लो जी गर्मा गर्म चाय। अरे आप चाय क्यों ले आए? मुझसे क्या होता, मैं बना देती। अरे तुम तो रोज चाय बनाती हो। मेरे मन में आज ख्याल आया कि कल ऊपर वाला मुझसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी दी, लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए क्या किया? तो मेरे मन में आइडिया आया, अपनी बीवी के लिए सुबह सुबह चाय बना दो। क्या बात है, इस उम्र में नई नई बातें सीख रहे हैं। चाय बनाना भी और बातें बनाना भी। अजी बातें बनाना तो हम उसी दिन सीख गए थे जिस दिन आपको देखा था। ये बात अलग है कि आज आपको बता रहे। आप भी ना। वैसे घर कितना सोना सोना लग रहा है, अकेलापन सा महसूस हो रहा है। घर ही क्यों, इन दोनों के आने से तो हमारी जिंदगी में ही रौनक आ गई।
इनकी मासूमियत, इनके नन्हे नन्हे कदम, इनके बचपन के वो खेल, इनकी चुलबुली शरारतें। पैसे तो सारी दुनिया कमा लेती है, लेकिन हमारी असली कमाई हमारी दोनों बेटियां हैं, जिन्हें हमने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। वही हमारी असली पूंजी है। सही कह रहे हैं आप। भगवान की दया से हमारी दोनों बेटियां नेक और समझदार निकली। देख लेना, यही हमारा नाम रोशन करेगी। अब ये सब ठीक है, इमोशनल होना बंद करो और चाय पियो और बताओ कैसी बनी है ये। अरे वाह, कमाल की बनी है। क्या बात है? हाँ, मुझे पता है तुम कुछ काफी जिद्दी हो। नहीं, पढ़ाई तो लेट्स सी, पता नहीं। तो क्या कर रहे हो तुम आज? ओके। अंजलि के कदम जरूर किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो पढ़ाई पर तो ध्यान देती नहीं और पूरा पूरा दिन फोन पर पता नहीं किससे बात करती रहती है और क्या बात करती है। कहीं नादानगी में वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले कि फिर उसे पूरे परिवार के सामने शर्मिंदगी महसूस हो और परिवार को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़े। लेकिन वो मेरी बात तो सुनेगी नहीं और मम्मी और सिद्धार्थ से ये बात कैसे कही जाए? और अगर कह भी दूं तो क्या वो लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे? मम्मी तो बिल्कुल नहीं करेगी। मैं करूं तो करूं क्या? घर पर मम्मी पापा भी है, फिर उनको क्या बोलूंगी मैं? लेकिन हम कल ही तो मिले थे ना, तो फिर आज मिलना जरूरी है क्या? अगर तुरंत कुछ किया ना गया तो अंजलि भटक जाएगी। छोटी है, नादान है, अपना भला बुरा नहीं समझती। मुझे घर के लोगों को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। मम्मी। अब क्या है? मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक वैसे जरूरी बात जैसे फोन पर धमकी देने वाली बात की थी। देखो, अब अगर कोई नया ड्रामा करना है ना, तो तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, समझी? मम्मी, वो फोन पर धमकियों वाली बात कोई ड्रामा नहीं था और ये भी कोई ड्रामा नहीं है। मुझे पता है आपको मेरी बात पर तो विश्वास होगा नहीं, शायद इससे बढ़कर आपको विश्वास हो जाए। क्या ये? अंजलि के कॉलेज से नोटिस है। अंजलि के कॉलेज से नोटिस? हाँ मम्मी, वो काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई और अपने प्रोजेक्ट्स भी सबमिट नहीं किए, इसलिए कॉलेज वालों ने ये नोटिस भेजा। मम्मी, अंजलि दिन भर फोन पर पता नहीं किससे बात कर रही होती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूंगी तो आप उसे समझा पाएंगी। मैं बस चाहती हूँ कि वो किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए, कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि अंजलि को इतनी बड़ी छूट दे दी। हर बात मानी है मैंने उसकी, हद से पूरी की, हद से ज्यादा लाड़ किया है उसे, इसलिए शायद आज वो हद से बाहर निकल रही है। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। मम्मी, उसे डांटिएगा मत, प्यार से समझा दीजिए। मम्मी प्लीज, आप अंजलि को डांटना मत। मुझे मेरे बच्चों से कैसे बात करनी है मैं तुमसे नहीं सीखूंगी, ठीक है? इसलिए मुझे पढ़ाना बंद कर।
आंटी जी आप इतने गुस्से में कहाँ जा रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। अंजलि के कॉलेज से नोटिस आया है, ना तो वो कॉलेज जाती है और ना ही वो अपने प्रोजेक्ट्स जमा कर रही है। और ये सब आपको अवंतिका ने बताया है ना? अवंतिका क्या बताएगी? नोटिस कॉलेज से आया है। आंटी जी, अवंतिका तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें सब करके? आंटी जी सुनिए, आंटी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आंटी जी आपको एक बात बताएं, हमारे गांव में कुछ साल पहले बेनीराम नाम का एक आदमी था, उसे पुलिस पकड़ के ले गई थी। पर कुछ साल बाद पता चला कि उनको जिस बेनीराम की तलाश थी वो कोई और ही था, और वो किसी और बेनीराम को पकड़ के ले गए थे। तो उसका अंजलि के नोटिस के साथ क्या संबंध है? आंटी जी, ये नोटिस कॉलेज वाले को किसी और अंजलि को भेजना था और गलती से हमारी अंजलि को भेज दिया। बस उसका फायदा उठा लिया इस अवंतिका ने और सीधे वो नोटिस लेके पहुंच गई अंजलि के पास और अंजलि से कहने लगी कि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो ये नोटिस हम तुम्हारी मम्मी को दिखा देंगे। पर आंटी जी, वो है आपकी बेटी, उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं झूठ का साथ नहीं दूंगी। बस उसके बाद ये अवंतिका ये नोटिस लेके आपके पास आ गई। अवंतिका तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्या ये सच है अवंतिका? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। ये नोटिस सच्चा है मम्मी। झूठ तो तुम बोल रही हो। बिंदिया बिल्कुल सच बोल रही है। मामी जी, आप भी झूठ का साथ दे रही हैं? अरे आप तो वहां थी भी नहीं, आपको तो पता भी नहीं है कि मेरे और अंजलि के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं। आंटी जी इसे कहते हैं खुली आंखों में धूल झोंकना। अगर इसका बस चले ना तो ये दिन को भी रात साबित कर दे। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये नोटिस सच्चा है, सच में। हाँ हाँ, तुम ही एक सच्ची हो, हम तो बचपन से झूठे। हमें माफ करो अवंतिका, गलती हो गई हमसे। दीदी, अंजलि तो दिन रात पढ़ाई करती रहती, उल्टा मैं उसे कहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा आराम कर ले, थक जाएगी। तो अंजलि मुझसे कहती है कि यही सही वक्त है पढ़ाई करने का, और अगर अभी मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी थोड़ी पढ़ाई करूँ। बेचारी अंजलि। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैं ये कहती, शर्म नहीं आती है तुम्हें? लेकिन तुम तो बेशर्मी की हद पार कर चुके हो, तुमसे कहने का कोई फायदा नहीं। मम्मी प्लीज, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये लोग नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर अंजलि को बर्बादी के रास्ते पर धकेल रहे हैं ये लोग। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना मेरी बात का, तो आप खुद जाकर देख लीजिए कि अंजलि अभी क्या कर रही है। अच्छा, अभी चलकर देख लेती हूँ कौन सच्चा है और कौन झूठा। आज तो हम लोग मारे जाएंगे यार। अरे क्या बात है, आज आप सब यहाँ? अंजलि, वही हुआ जिसका तुम्हें और मुझे डर था। तुम्हारी प्यारी भाभी ने अपनी धमकी पूरी कर दी और आंटी जी को यहाँ ये दिखाने लाई है कि तुम कभी कभी पढ़ाई भी करती हो या हमेशा फोन पे लगी होती हो। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है, देखो। भाभी, आप आए दिन ड्रामा क्यों करती रहती हैं? आप क्या चाहती है? यही ना कि हम सब आपकी मर्जी के गुलाम बन जाए। और आप जो भी कहेंगे वो हम करते रहे, वरना आप हमें सूली पर चढ़ा दो। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर क्या बात है? और क्या क्या कहा आपने मम्मी से कि मैं कॉलेज नहीं जाती, सबमिशन नहीं करती हूँ और पूरा दिन फोन पे रहती हूँ? मम्मी, यही कहा ना इन्होंने? हाँ,
मम्मी मैंने इन्हें समझाया था कि कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है। और देखिए मैं घर पर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। मम्मी, अगर आपको अपनी प्यारी बहू के झूठ पर मेरे सच से ज्यादा भरोसा है तो आप एक काम कीजिए, कॉलेज में फोन करके पूछ लीजिए। कहते हैं ना, 9 घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन तुमने तो उस घर को भी नहीं बख्शा जिसने तुम्हें सहारा दिया है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? ये रोज रोज नए नए हथकंडे अपना रही हो, हमें परेशान करने के लिए क्यों? मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने खुद देखा ना ये नोटिस। बहू रानी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सारा तमाशा मैंने किया है? हाँ, हम लोग तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हारे रोज रोज नए तमाशे देखकर भी हम चुप रहते हैं, कुछ ही नहीं कहते, ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिल रहा है? रोज रोज नए नए इल्जाम, नए नए नाटक, और हम में से किसी न किसी पर कीचड़ उछालना, हम सबका अपमान करना। क्यों? क्या यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? कहते हैं ना, 9 घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन तुमने तो उस घर को भी नहीं बख्शा जिसने तुम्हें सहारा दिया है। छी! कुछ भी पूछने का हक नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर जाने वाली हो और बिंदिया इस घर से जुड़ने वाली है। और मैं तुम्हें कोई भाभी नहीं मानती हूँ। मेरी भाभी अगर कोई है तो वो बिंदिया है। कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? ये रोज रोज नए नए हथकंडे अपना रही हो, हमें परेशान करने के लिए क्यों? कहते हैं ना, 9 घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन तुमने तो उस घर को भी नहीं बख्शा। रो क्यों रही हो अवंतिका? क्या बात है बेटे? कुछ नहीं पापा। तुमने
कुछ भी कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। तुम रो रही हो इसका मतलब है कि जरूर कोई बड़ी बात है। बेटा कुछ तो बात है। कुछ भी तो नहीं हुआ पापा। सुनो बेटी, तुमने कुछ भी कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। तुम रो रही हो इसका मतलब है कि जरूर कोई बड़ी बात है। कहो मुझसे क्या बात है। जरूर केतकी ने या बिंदिया ने कोई कारनामा किया होगा। ये बात जितनी जल्दी टल जाए उतना अच्छा। कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। जब वो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है तो क्यों आप जोर डाल रहे हैं उस पर? देखो बेटे, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो कोई तो बात होगी। मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, उससे कहो क्या बात है। जीजा जी, अवंतिका समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी परेशानियों से निपटना जानती है वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कांटा दूसरों के लिए बोता है और वो कांटा खुद के पैरों में चुभ जाता है और वो बता भी नहीं पाता कि क्या हुआ। इसलिए छोड़ दिए उसको, जाने दीजिए। पापा सब ठीक है, कोई बात ही नहीं है। पापा मैं आपको कैसे बताऊं कि इस घर को कैसा ग्रहण लगा है, कैसे यहाँ झूठ का बोलबाला है और सच्चे का मुंह काला। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि अपने परिवार को बिखरते हुए देख रही हूँ, टूटते हुए देख रही हूँ और कुछ नहीं कर पा रही। हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा सकूं। समझ में नहीं आता, मैं जितना तुमसे दूर जाती हूँ तुम बार बार मेरे रास्ते में आती हो, बार बार मुझ पे झूठे इल्जाम लगाती हो और बार बार मुंह की खाती हो। उसके बाद भी आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फिर से मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो। और मुझे ज्ञान देना बंद करो और दूर रहा करो मुझसे, समझी? सिद्धार्थ वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी नहीं सबमिट करती, बस उसे समझाने के लिए मैं उसके पास चली गई, लेकिन वो बिंदिया और मामी जी आ गई वहां पर और